प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। यह टॉपिक न केवल आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये आपके दैनिक जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। आइए करते हैं हम आज की शुरुआत। बच्चों, प्रदूषण या औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं? तो बड़ा ही सिंपल है प्रदूषण। देखिए बच्चों, प्रदूषण किसे कहते हैं? देखिए, वातावरण में कुछ ऐसा परिवर्तन होता है जिसके कारण मानव और सभी जीव जंतुओं को हानि पहुंचती है, और ऐसे परिवर्तन को ही हम प्रदूषण कह सकते हैं। तो आपको बच्चों एक वर्ड दिख रहा होगा यहाँ पर, ये शब्द कि अवांछनीय। तो प्रदूषण को की डेफिनेशन किस प्रकार लिखेंगे? तो ऐसा अवांछनीय परिवर्तन जिसका मानव और सभी जीव जंतु के दैनिक जीवन पर, किन पर? तो सभी जीव जंतु है और मानव है, उनके दैनिक जीवन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसी को हम प्रदूषण कहते हैं। अब अवांछनीय का मतलब क्या होता है? अवांछनीय का मतलब होता है अप्रिय, यानी कि हम जो प्रिय नहीं करते जिन चीज़ों, या फिर जिसकी इच्छा ना हो, या जो इच्छा योग्य ना हो, मतलब जिसको हमारी इच्छा नहीं होती, ऐसा परिवर्तन यदि वातावरण में होता है और जिसके कारण मानव और सभी जीव जंतु को के दैनिक जीवन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए। आप थोड़ा थोड़ा वीडियो करके बच्चों नोट करते जाइए, जिससे क्या रहेगा, आपको वीडियो समझ में भी आता जाएगा और आपका क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट होते जाएंगे। तो आप प्रश्न है हमारा, औद्योगिक प्रदूषण का वर्णन कीजिए। तो औद्योगिक प्रदूषण या फिर प्रदूषण, यहाँ पर यदि प्रदूषण के नाम से प्रश्न पूछता है तो प्रदूषण डालना हेडिंग, और औद्योगिक प्रदूषण पूछे तो औद्योगिक प्रदूषण के नाम। तो ऐसा अवांछनीय परिवर्तन जिसका मानव और सभी जीव जंतु के दैनिक जीवन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण कहलाता है। तो बच्चों पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम वीडियो को आगे पढ़ेंगे। देखिए, अब हम प्रदूषण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। और प्रदूषण मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। बच्चों, हम प्रदूषण के प्रकार तो पढ़ रहे हैं, पर लेकिन हम यहाँ पर केवल उद्योगों के द्वारा होने वाले प्रदूषण के प्रकारों को पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपकी ये यूनिट 2 है, ये उद्योग है इस यूनिट का नाम, और इसमें केवल आपको यहाँ पर उद्योगों के द्वारा होने वाले प्रदूषण के प्रकारों के बारे में ही बताना है। तो बच्चों देखते हैं, नंबर 1 है आपका वायु प्रदूषण, नंबर 2 है जल प्रदूषण, नंबर 3 है भूमि प्रदूषण, और नंबर 4 है ध्वनि प्रदूषण। जो वायु प्रदूषण क्या है? कारखानों से निकलने वाला धुआं और गैसों, जो कारखानों से निकलने वाला धुआं रहता है और गैस रहती है, ये क्या करती है? वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण बनती है। क्योंकि हम जान रहे हैं कि हम केवल उद्योगों के बारे में पढ़ रहे हैं, इस कारण से कारखानों का वर्ड यूज़ करेंगे या फिर उद्योगों का शब्द यूज़ करेंगे। तो कारखानों से निकलने वाला धुआं और गैसें वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, धूल आदि हानिकारक और विषैले तत्व मिल जाते हैं। क्या क्या मिलते हैं? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, धूल और हानिकारक विषैले तत्व। वायुमंडल में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूल, हानिकारक और विषैले तत्व मिल जाते हैं, जिससे वायु प्रदूषित हो जाती है। तो जब सेट करते हैं, अब इसको किस प्रकार लिखेंगे आप?
कारखानों से निकलने वाला धुआं और गैसें वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं ताकि आपको याद हो जाए। कारखानों से निकलने वाला धुआं और गैसें वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण होती है या बनती है, और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, धूल और हानिकारक विषैले तत्व मिल जाते हैं, जिससे वायु प्रदूषित हो जाती है। ये आप इस प्रकार लिखिएगा कि औद्योगिक प्रदूषण के प्रकार निम्न हैं, या फिर आपसे पूछे हो कि प्रदूषण के प्रकार बताइए कोई चार, तो आप यहाँ पे लिख देना प्रदूषण के चार प्रकार निम्न है। नंबर 1 है वायु प्रदूषण। कारखानों से निकलने वाला धुआं और गैसें वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण बनती है या है। उद्योगों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, धूल आदि हानिकारक और विषैले तत्व मिल जाते हैं, जो वायु को प्रदूषित करते हैं। तो बच्चों, आप वीडियो रोककर इसको और लिख लीजिए। एक एक पॉइंटों को आप आराम से कराऊंगा मैं, आप अच्छे से कंप्लीट करते जाइए। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही रहेगा कि आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करवा सकूं। तो आप लिख लीजिए पहले से। चलिए अब देखते हैं जल प्रदूषण। देखिए, जल प्रदूषण का सिंपल है, कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी से जल प्रदूषित हो रहा है या जल प्रदूषण हो रहा है, क्योंकि ये गंदा पानी नदियों और जलाशयों में आकर मिल जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो रहा है। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे आप जल प्रदूषण में कि कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी के कारण जल प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि यह गंदा पानी नदियों और जलाशयों में आकर मिलता है। तो ये लिख लीजिए दूसरा पॉइंट, जल प्रदूषण, कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी के कारण जल प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि वहाँ गंदा पानी या यहाँ गंदा पानी नदियों और जलाशयों में आकर मिलता है। बच्चों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले थोड़ी सी भाषा बदल कर बोला था, अब यहाँ पे थोड़ा सा लगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही लिखें, मैंने जैसा बोला वैसा भी लिख सकते हैं। बस मैंने प्रयास किया आपको आसान शब्दों में, तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसे कि कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी के कारण जल दूषित हो रहा है, क्योंकि ये गंदा पानी नदियों और जलाशयों में आकर मिलता है। बस अब आप इसे लिख लीजिए पहले। अब देखिए भूमि प्रदूषण। तो बच्चों, जो भूमि प्रदूषण है वो भी उद्योगों के कारण होता है। अब कैसे होता है? जो भी औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं, तो आप लिखेंगे औद्योगिक अपशिष्ट का भूमि में मिलने के कारण जो प्रदूषण होता है उसे ही भूमि प्रदूषण कहते हैं। या फिर आसान शब्दों में ऐसा बोल दीजिए आप कि औद्योगिक अपशिष्ट का भूमि में मिलना भूमि प्रदूषण कहलाता है। फिर से बोलूं, हाँ, औद्योगिक अपशिष्ट का भूमि में मिलना भूमि प्रदूषण कहलाता है। और ये अपशिष्ट ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से विघटित भी नहीं होते। जो उद्योगों के अपशिष्ट होते हैं, जैसे पॉलीथीन हो गई, ये बहुत सारी चीज़ें हैं इनकी, तो इनके ये क्या होते हैं, ये कभी प्रकृति में अपघटित भी या विघटित भी नहीं होते। विघटित मतलब नष्ट नहीं होते ये लंबे समय तक, तो इसके कारण इनसे होने वाला प्रदूषण क्या कहलाता है? भूमि प्रदूषण कहलाता है। अब आप इसको नोट कर लीजिए कि भूमि प्रदूषण, औद्योगिक अपशिष्ट का भूमि में मिलना भूमि या मृदा प्रदूषण कहलाता है। ये अपशिष्ट ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक रूप में विघटित नहीं होते हैं। आप इसे लिख लीजिए। भूमि प्रदूषण का दूसरा नाम मृदा प्रदूषण भी है। अब चौथा आता है आपका ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, देखिए बच्चों, उद्योगों में प्रयोग की जाने वाली मशीनें निरंतर शोर करती है। जो उद्योगों में प्रयोग की जाने वाली मशीनें होती है वो क्या करती है? निरंतर शोर करती रहती है, और जिसके कारण ही ध्वनि प्रदूषण होता है। तथा
इस ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या होता है, जो वहाँ पर काम करने वाले श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, वो मानसिक रोगों के शिकार हो जाते हैं और बहरेपन के भी शिकार हो जाते हैं। तो यही हम इस पॉइंट में लिखेंगे। मैं एक बार बोल देता हूँ, ध्वनि प्रदूषण कि उद्योगों में प्रयोग की जाने वाली मशीनें निरंतर शोर करती है तथा जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। जो मशीनें होती है वो क्या करती है, निरंतर शोर करती है। तो उद्योगों में प्रयोग की जाने वाली मशीनें निरंतर शोर करती है जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। और इस ध्वनि प्रदूषण के कारण श्रमिक मानसिक रोगों के शिकार हो जाते हैं तथा बहरेपन के भी शिकार हो जाते हैं। तो किस प्रकार लिखेंगे आप इसे, तो ये आप लिख लीजिए, ध्वनि प्रदूषण उद्योगों में प्रयोग की जाने वाली मशीनें निरंतर शोर करती है जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है तथा इस ध्वनि प्रदूषण के कारण, या आप डबल से जिसके कारण नहीं लिखना चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण के कारण अनेक श्रमिक मानसिक रोग और बहरेपन के शिकार हो जाते हैं। तो बच्चों, मैंने ये छोटा सा प्रयास किया आपको याद करवाने का। मैंने दूसरा ये देखा कि बहुत सारे बच्चों को वीडियो को समझ में नहीं आता था, इस कारण से मैंने एक एक पॉइंटों को आपको समझाकर फिर रुक रुक कर लिखने के लिए कहा है। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप इस प्रश्न को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा।